नमस्ते बच्चों, आज हम विराम चिन्हों को पहचानना और लिखना सीखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? सनी, आज तुम उछल कूद नहीं कर रहे हो क्योंकि आज मैं उदास हूँ। लेकिन तुम आज उदास क्यों हो? आज टीचर ने मुझसे स्कूल में विराम चिन्हों का एक प्रश्न पूछा, पर मैं उसका उत्तर नहीं दे पाई। मुझे ये विराम चिन्ह वाला प्रश्न समझ नहीं आते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज हमारी टीचर ने भी हमें विराम चिन्ह के बारे में समझाया था। ये बहुत आसान है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं पूर्ण विराम चिन्ह को समझने से। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, उसके पूरे हो जाने पर हम जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं, वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरह रुकना। जैसे शेर जंगल का राजा है। मैंने इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया है। सनी, क्या तुम बता सकती हो कि इस वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह कहाँ लगेगा? राम आम खाता है। बच्चों, क्या आप सनी की मदद करेंगे? बिल्कुल सही, इस वाक्य के अंत में। क्या बात है सनी, तुम तो समझ गई। हाँ गैफी, ये बहुत आसान है। चलो, अब मैं तुम्हें अल्प विराम चिन्ह के बारे में बताती हूँ। अल्प विराम के लिए ये चिन्ह है। जब किसी वाक्य के बीच में हमें थोड़ा रुकना होता है, तो वाक्य के बीच में अल्प विराम लगाते हैं। जैसे, माँ, मुझे भूख लगी है। इस वाक्य में माँ शब्द के बाद मैं थोड़ा रुकी और मैंने अपना वाक्य पूरा किया। इसलिए माँ शब्द के बाद अल्प विराम लगाएंगे और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। सनी, क्या तुम बता सकती हो कि इस वाक्य में अल्प विराम और पूर्ण विराम कहाँ लगेगा? नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। सनी सोचने लगी। क्या आप सनी की मदद करेंगे? नहीं, शब्द के बाद थोड़ा सा रुकना है और फिर वाक्य पूरा किया गया है। इसलिए नहीं शब्द के बाद अल्प विराम लगेगा और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। सनी, क्या ये कठिन है? नहीं, अब मैं समझ गई। वाह सनी, तुमने तो अपने इस बात में भी अल्प विराम चिन्ह का उपयोग कर लिया। बच्चों, क्या आप जानते हैं, हम अल्प विराम का प्रयोग एक वाक्य में एक बार से अधिक भी कर सकते हैं। जैसे, आज मैं राम, सीता, नमन और चमन से मिली। चलो, अब प्रश्नवाचक चिन्ह को समझते हैं। प्रश्नवाचक विराम के लिए ये चिन्ह है। जब वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? इस वाक्य में मैंने एक प्रश्न पूछा है, इसलिए इसके अंत में मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। सनी, क्या तुम बता सकती हो इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगाए और कहाँ पर लगाए? तुम्हें क्या खाना पसंद है? ये बहुत आसान है। इसमें हमसे प्रश्न किया है, इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सनी, क्या विराम चिन्ह सीखने में तुम्हें मजा आया? हाँ, मुझे बहुत मजा आया। धन्यवाद कैफी। बच्चों, अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्हों को लगाने की। आप अपने उत्तर अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने विराम चिन्हों को पहचानना और लिखना सीखा।